सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जराभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं वृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग एक अलग विषय पे बात करेंगे कि लोगों को आजकल कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रह रहा है, जिसको आयुर्वेद में मल का अवरोध करना ऐसा बोलते हैं। तो मलावरोध और सप्त धातु, इसका क्या विचार है, क्या कोरिलेशन है? हम लोगों ने तो ये पढ़ा है, दोष धातु मलामूलम ही शरीरम। मतलब जो मल है, मल तीन चीजें हो रहती है और उसको सप्तदुष्या में सप्तदुष्या तो धातु हो गए, मतलब सात धातु अगर तीन मल, ये दुष्य बोले जाते हैं। तो जो मल है ये दुष्य भी है और शरीर को धारण करने के लिए भी उपयोगी है। और तीन मल होते हैं, पुरुष हो गया, मूत्र हो गया, स्वेद हो गया। तो जब मलावरोध हो जाता है तो सात धातुओं का कैसे विचार करना चाहिए, क्या विचार करना चाहिए, सब प्रैक्टिकल अप्रोच में अभी आप लोगों को बताऊंगा। आप लोग को स्क्रीन पे मैं कुछ दिखाता हूँ, फिर आप लोगों को समझ आएगा मैं क्या बताना चाहता हूँ। मैं थोड़ा क्षमा प्रार्थी हूँ, कुछ नेटवर्क का प्रॉब्लम है या कुछ तो कंप्यूटर में प्रॉब्लम है, कुछ लेट हो जा रहा है। 1 मिनट रुक जाइए। 7 बजे से मैं ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन कुछ तो कंप्यूटर में प्रॉब्लम है, मैं उसको दुरुस्त करा दूंगा। उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। ये ऑन ही नहीं हो रहा था, मतलब फिर अपडेट करने में लेट हो गया कंप्यूटर को, और फिर वो धन्वंतरी स्तवन जो है वो भी अच्छे से नहीं आया। अब वो ठीक हो जाएगा। हाँ, अभी देखिए, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। हाँ, अब आप देखिए, मलावरोध और धातु विचार। हमारे शरीर में 7 धातु होती है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, है ना। ये सभी लोगों ने फर्स्ट ईयर में ही पढ़ा है। तो इनका हमें कैसे विचार करना चाहिए, धातुओं पे क्या इफेक्ट आता है जब मलावरोध या कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। तो जब हम लोग ये पढ़ते हैं कि दोष धातु मलामूलम सदा देहस्य, तो इसका मतलब ये है कि देह के धारणा में, शरीर को धारण करने के लिए मल का भी प्राधान्यता हमारे आचार्य लोगों ने मानी है। पूरा मल नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि जब राजयक्ष्मा होता है, मतलब जो टीबी जैसे सिम्टम्स आते हैं, राजयक्ष्मा शोष व्याधि होती है जिसमें शरीर सूख जाता है, सभी धातु धातु जो है वो बहुत कमजोर हो जाते हैं या उनकी उत्पत्ति नहीं हो पाती है, धातुअग्नि मंद हो जाती है, जठराग्नि मंद हो जाती है, और बहुत सारे व्याधियां आ जाती हैं। एकादश षड्रूप राज्यक्षमा, 6 रूप वाला राज्यक्षमा या 3 रूप वाला राज्यक्षमा ऐसे आ जाता है। तो वहां पे मल की रक्षा करने के लिए चरकाचार्य जी ने बोला है। क्यों? क्योंकि मल ही आधार होता है। और दूसरा बात है कि उसमें विरेचन एकदम निषेध किया गया है। अगर देना है तो वहां पे मृदु अनुलोमन ऐसे करने वाले द्रव्य दें, क्योंकि मल से ही शरीर रहता है। धातुओं का तो क्षय हुआ रहता है, सप्त धातुओं का क्षय जो होता है उसको राजयक्ष्मा नाम की व्याधि बोलते हैं। तो मल जो है शरीर में, उसका प्रमाण जो है शरीर में कितना रहना चाहिए, हर पेशेंट के लिए अलग अलग होता है, हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है। और मलाशय में रहने वाला मल जो है और जो विसर्जन करने वाला जो मल है, मतलब एक्सक्रीट करने वाला मल है, उसका बहुत ज्यादा संबंध रहता है। और हम लोग ये भी पढ़े हैं कि दलहनाचार्य जी, जिन्होंने सुश्रुत पे टीका लिखी है, सुश्रुत संहिता पे, उनका यह कहना है कि याव अस्थि धरा कला सैव पुरुष धरा कला, याव पुरुष धरा कला सैव अस्थि धरा कला। और अस्थि का काम क्या है कि धारण करना, बॉडी को मेंटेन रखना, स्ट्रेंथ देना। तो पुरुष धरा कला और अस्थि धरा कला का बहुत ज्यादा घनिष्ठ संबंध है।
और कुछ मल जो रहता है वो शरीर में रहता है, वो धारण करता है शरीर को, पूरा मल नहीं निकलता। एक्सक्रीट होने वाला जो बाहर निकलने वाला मल है वो विष्ठा रहता है, वो बाहर निकलता है। तो दोनों का बहुत ज्यादा संबंध रहता है। तो हर व्यक्ति को योग्य प्रमाण में और रोज का रोज सुख पूर्वक मल निसर्जन होना चाहिए। मल का विसर्जन होना चाहिए रोज प्राकृत अवस्था में। जब मल का अवरोध हो जाता है तो पेट साफ नहीं होता है, पेट में वो रहता है, शरीर जड़ बन जाता है, बहुत ज्यादा ऐसा लगता है, हैवीनेस है, पूरा टाइट, पूरा जम जाता है। और जब मल रहेगा, पेट साफ नहीं हो रहा है, अब पेट साफ नहीं होगा तो वायु का भी विकृति होगा, अपान वायु भी नहीं निकल रही है। अपान वायु विकृत होगा तो समान वायु भी विकृत होगा, समान होगा तो व्यान होगा, उदान होगा, प्राण होगा। तो फिर भूख नहीं लगती है पेशेंट को, अगर पेट साफ नहीं हुआ तो। आप लोगों ने खुद भी ऐसा महसूस किया होगा कि जिस दिन पेट साफ नहीं होता है, कुछ हैवी खा लिया या रात्रि जागरण किया, लेट उठे, तो उस दिन भूख ही नहीं लगती है। तो भूख नहीं लगना ऐसा होता है, अन्न का रुचि और स्वाद नहीं आता है जब ये कॉन्स्टिपेशन हो जाता है ना। उसी तरह से महीने महीने किसी किसी को अवरोध रहता है, तो वो लोग क्या करते हैं कि पेट साफ हो रहा है लेकिन वो इवैक्यूएट नहीं हो रहा है, पूरा खाली नहीं हो रहा है, अवकाश जो चाहिए वो नहीं हो रहा है पूरा। तो मतलब ऐसा पेशेंट जाके भी आता है तो कृत्य अपिकृत्य संज्ञता, मतलब उसे जाके आने के बाद भी ऐसा नहीं लगता है कि पेट अच्छे से साफ हो गया है। इसको हम, तो फिर इससे क्या होगा कि वही जो मल है वो एकदम वहां पे अमोनिया गैस, और मतलब हम मॉडर्न भाषा में बोलेंगे कि अमोनिया गैस वगैरह वो बनाता है। प्लीज म्यूट रखिए, किसी का अनम्यूट है, खट खट आवाज आ रही है, प्लीज सब लोग म्यूट रखिए। मैं जब बोल लूंगा ना उसके बाद आप लोग बोलिएगा। मैं अभी खुद ही म्यूट कर देता हूँ सब लोग को, फिर वो रिदम बिगड़ जाता है। जब मैं बोलूंगा ना तब आप लोग को, जब मैं बोलूंगा तब आप लोग बोलिएगा। तो फिर क्या होता है ना कि अगर मलावरोध रह रहे तो फिर उसके वजह से ब्लड में वो सारा टॉक्सिन और पॉइजन जो बाहर निकल जाना चाहिए वेस्ट के रूप में, वह फिर से रीअब्जॉर्ब हो जाता है और वह पूरे बॉडी में सर्कुलेट होने लगता है रस के वजह, रस धातु के साथ। तो उसके वजह से आलसपना आता है, थोड़ा भी कुछ काम किया या नहीं किया तब भी थकावट बहुत रहती है, जिसको हम ग्लानी बोलेंगे या क्लम बोलेंगे। मानसिक को हम क्लम बोलेंगे और शारीरिक को ग्लानी बोलेंगे। तो थकावट बहुत रहती है और स्वास्थ्य जो है ना कुछ तो बिगड़ा हुआ है, मन भी खराब रहता है अगर पेट साफ नहीं होता है तो इसी को संस्कृत में अवष्टंभ, अवष्टंभ का मतलब है अवष्टंभ पुरुषस्य, पुरुष का काम अवष्टंभ करना है। लेकिन ये विकृत रूप में अगर हो गया तो उसका इफेक्ट सप्त धातुओं पे पड़ता है, मतलब रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, इतना गामित्व होता है, क्योंकि हमारा शरीर जो है वो रस की अग्नि की क्रिया होती है तो अच्छा पोषकांश रस धातु बना के उसको पोषकांश पहुंचाता है। अच्छा रक्त की अग्नि अच्छी होगी तो धातु अग्नि अच्छी होगी तो अच्छा रक्त के जो पोषकांश हैं नरिशमेंट करने के लिए वो अंश वहां पे मिलेंगे। लेकिन अगर मल अगर रीअब्जर्व हो रहा है, पेट साफ नहीं हो रहा है और वो रीअब्जर्व होके अपने सर्कुलेशन में आ रहा है, तो वो विकृत रस धातु, विकृत रक्त धातु, वो सब विकृति करने के लिए उत्पन्न हो जाएगा। क्या नहीं समझा? एक मिनट रुक जाइए, मैं अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ। आप ना नोट करके रखिए क्या नहीं समझा, मैं फिर से समझाऊंगा आपको। जिनको नहीं समझा है ना वो मैं फिर से बाद में समझाऊंगा। मैं ये बता रहा हूं कि हमारा जो सार किट विभाजन होता है, अच्छा सार भाग बनता है और किट्ट भाग बनता है। अगर किट्ट भाग बाहर नहीं निकल रहा है तो किट्ट भाग रीअब्जॉर्ब होता है, और रीअब्जॉर्ब होके वो रक्त में मिल जाता है, वो जहर मिल जाता है, और उसके वजह से रस को अच्छा पोषकांश नहीं मिलता। पोषण करने वाले जो अंश हैं, जो रस धातु को पोषण देते हैं वो नहीं मिल पाते हैं, रक्त को नहीं मिल पाते हैं, मांस को नहीं मिलते हैं, अच्छा शुक्र धातु भी नहीं बनता है। तो फिर जिसको कुछ डाउट है वो लिख के रखिए, हम अभी जब ये करेंगे ना डिस्कशन तब हम बात करेंगे। तो शरीर में धातुओं का रक्षण करना, संरक्षण करना, यह कार्य भी पुरुष का एक महत्वपूर्ण कर्म है। पुरुष जो है ऐसा केवल गलत रूप में नहीं सोचना चाहिए कि वो भी एक पुरुष धरा कला भी बताइए वहां पे, शरीर में पुरुष धरा कला भी होती है। तो शरीर को अच्छे से संरक्षित करके रखना यह भी काम मल का है। है ना। तो कोई भी व्याधि हो जाती है तो हम चिकित्सा करते हैं, तो हमें सप्त धातु की चिकित्सा करनी पड़ती है, और सप्त धातुओं का अग्नि है उसका चिकित्सा करना पड़ता है।
तो मलावरोध है कि नहीं वो हमें देखना पड़ता है। जैसे कि किसी को सर दर्द हो रहा है, सर दर्द हो रहा है तो उसका पेट साफ हो रहा है कि नहीं वो हम देखते हैं। उसको पित्त का तकलीफ है क्या, पाचन क्रिया है, तो पित्त भी जो है विकृत मल के रूप में बाहर निकल रहा है कि नहीं। कफ भी है, वो विकृत कफ भी है, रस धातु का मल कफ बताए, वह भी रोज का रोज साफ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वो हमें कॉन्स्टिपेशन अगर हुआ ना तो मतलब बात का भी वायु भी जो है वो मल रूप में बाहर नहीं निकल रहा, पित्त भी नहीं निकल रहा और कफ भी नहीं निकल रहा, मल तो है ही। तो हमें इस तरह से विचार करना चाहिए। शरीर में अगर मलावरोध है, कॉन्स्टिपेशन है, तो धातु जो है उनका जो वृद्धि होना चाहिए या पोषण मिलना चाहिए, मतलब नरिशमेंट मिलना चाहिए, वो अच्छे से नहीं मिल पाता है। तो मलावरोध को अगर हम लोग देखें तो हर धातु में इसका क्या इफेक्ट होता है उसका हम लोग विचार करेंगे। अब एक एग्जांपल देखते हैं कि रक्त का क्षय हुआ है। रथे रोक्षम श्रम श्रोतो ग्लानि शब्द सहिष्णुता, ये फर्स्ट ईयर में हमें पढ़ाया जाता है शारीरिक क्रिया में कि रक्त का क्षय हो गया तो बहुत ज्यादा रोक्षता आती है, रुक्षता आती है। रथे रोक्षम श्रम, श्रम मतलब थकावट लगती है। इसको सरल भाषा में बताता हूँ कि जब रक्त का क्षय होता है तो थोड़ा भी मेहनत किया, थोड़ा भी चले फिरे तो बहुत ज्यादा सांस फूलने लगती है। फिर त्वचा में ड्राइनेस आती है, रसे रोक्षम श्रम शोषो, तो वहां पे रुक्षता आ जाती है। फिर त्वचा में रुक्षता आती है, तृष्णा प्यास लगती है बहुत ज्यादा, और ग्लानि होता है, थकावट आती है, आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है, शब्द असहिष्णुता, कोई भी आवाज बर्दाश्त नहीं होता है, कोई कुछ भी बोल रहे हैं ना तो इरिटेशन होता है, शब्द असहिष्णुता होता है। और शौच करने के बाद तो और ज्यादा वीकनेस आता है। अगर रस क्षय हुआ है तो मतलब वॉशरूम को गए, पेट साफ करके आए, तो ऐसे कुछ ज्यादा वीकनेस लगने लगता है जब रस क्षय होता है तो। कितने लोगों को तो बिना कारण के ही रोना आ जाता है जब रस क्षय होता है तो। और इसमें ये रोना है जो वृद्ध लोग हैं वो भी रोने लगते हैं, बच्चे भी रोने लगते हैं। और रस क्षय कैसे होता है, फॉर एग्जाम्पल कोई टीचर है या कोई इंसान है, वो कॉलेज में गया और दिन भर उसने बहुत मेहनत किया और उसको खाने को नहीं मिला, ब्रेकफास्ट भी नहीं मिला, लंच भी नहीं मिला, और वो जब आता है तो उसका रस धातु का क्षय हुआ रहता है। उस समय अगर कोई बात करेगा तो वो बोलते हैं थोड़ा शांत रहो, बाद में बात करेंगे। और जब उसको शरबत दे देते हैं, रूह अफ़ज़ा देते हैं, चाय कॉफी देते हैं या जूस देते हैं या कोई सूप देते हैं, तो उसको जब रस का पूर्ति हो जाती है तब उसको अच्छा लगता है। वो बोलते हैं अभी अभी मतलब अभी मत करो, थोड़ा रिलैक्स होने दो। तो रस धातु को जब प्रीणन होता है, रस को प्रीणन होता है तब वो धातुओं का प्रीणन करता है। तो रस क्षय अगर हुआ है तो ये सब प्रॉब्लम होते हैं। और जो रुग्ण स्थूल भी दिख रहा है, निरोगी भी दिख रहा है, लेकिन उसको जब रस धातु क्षीण हो जाता है तो उसको भी ये सारी सिम्टम्स आने लगती है कि थोड़ा थकावट होगा, उसको त्वचा में रुक्षता आएगी, थोड़ा उसको प्यास लगेगी, उसको थकावट होगी बहुत ज्यादा, आंखों के आगे अंधेरा छाएगा अगर खाया नहीं खाया सुबह से कुछ भी। तो चिकित्सा क्या करते हैं, और रस क्षय भी हुआ है और कॉन्स्टिपेशन भी हुआ है, अब ये विचार करते हैं। रसे रोक्षम शम श्लोको ग्लानि शब्द सहिष्णुता भी है, और रस क्षय के साथ कॉन्स्टिपेशन भी हुआ है कि उसका सुबह से पेट साफ भी नहीं हुआ, ये भी प्रॉब्लम है, और उसने खाया भी नहीं खाना। तब क्या करेंगे, तो हमें रस क्षीण इंसान को तो हमें थोड़ा रस को पूर्ति करने वाले जैसे गन्ने का रस देंगे, रूह अफ़ज़ा देंगे, दूध देंगे, मतलब रस का भी प्रेरण, रस को भी प्रेरण मिले और वह फिर दूसरे धातुओं को प्रेरण करे। लेकिन कॉन्स्टिपेशन है, उसको कॉन्स्टिपेशन दूर करने के लिए हम कुछ स्ट्रॉन्ग विरेचन दवाइयां नहीं देनी है। स्ट्रॉन्ग देंगे तो ज्यादा उसको तकलीफ होगा, मतलब कुटकी देंगे, जमाल गोटा देंगे, और ज्यादा लूज मोशन होगा और ज्यादा रस क्षय होगा, उससे हमें बचना है। तो हम लोग क्या करते हैं कि अगर दूध वाला मृदु कोष्ठी पेशेंट है और दूध पीने से उसका अगर पेट साफ होता है, तो हमें रस का प्रीणन भी करना है, रस को भी पोषकांश देना है ताकि वो दूसरे धातुओं का प्रीणन करे। तो हमें दूध देना है, उस टाइम पे उसका पेट साफ हो जाएगा और उसको बल भी प्राप्त हो जाएगी। दूध से अगर हो रहा है तो सबसे बेस्ट है। और अगर दूध से उसको कॉन्स्टिपेशन नहीं हो रहा है, दूध में लैक्टोज होता है, वो पचता नहीं है, तो दुग्धम च मूत्रम च विरेचनानी ऐसे बोलते हैं। तो ज्यादा दूध पियेंगे ना तो अपने आप पेट साफ हो जाता है। तो लेकिन वो ताकत भी देता है, वो रसायन भी है। तो और क्या हम दे सकते हैं, तो हम लोग उनको खाने में कि पेट साफ हो, हम लोग जो गेहूं दे रहे हैं, बाजरी का रोटी दे रहे हैं, और या फिर हम लोग ये मंड दे रहे हैं, चावल को बॉईल करके उसका जो मंड दे रहे हैं,
चावल का पानी दे रहे हैं, मंड दे रहे हैं, और हम थोड़ा नमक डाल के दे रहे हैं, और थोड़ा घी डाल के दे रहे हैं, या नींबू का शरबत दे रहे हैं, या फिर हम मनुका दे रहे हैं, मनुका किशमिश होता है उसको चबा के खाने को दे रहे हैं, नारियल का पानी दे रहे हैं, ये सब देने के बाद फिर दूध दें, वो भी एक अच्छा है। तो वो कोस्ट कैसे उस हिसाब से दें। और हम क्या दे सकते हैं कि रस क्षय भी हुआ है और कॉन्स्टिपेशन का भी हिस्ट्री है उसका, तो हम लोग जो कुमारी होता है एलोवेरा, उसका रस दे सकते हैं, बेलपत्र का स्वरस दे सकते हैं, जो केला होता है ना, बनाना ट्री, उसके जो तना होता है उसमें जो रस निकलता है वो देते हैं, वो अच्छे से पेट साफ करता है। और थोड़ा सा हम उसमें कुटकी डाल के दे सकते हैं, या त्रिविध डाल के या त्रिफला डाल के देते हैं, या थोड़ा एरंड तेल डाल के देते हैं, तो अच्छे से पेट साफ हो जाता है। और दूसरा क्या है कि रस क्षय भी है और कॉन्स्टिपेशन भी है, तो हम रेचक या अनुलोमक करने वाली दवाइयां दे रहे हैं, लेकिन थोड़ा अभ्यंग कर देना चाहिए, थोड़ा हमें अवगाह स्वेद दे देना चाहिए, हमें थोड़ा अनुवासन बस्ती, अगर उसकी अग्नि अच्छी हो जाएगी तो हम अनुवासन बस्ती मात्रा बस्ती एकदम दे सकते हैं, नाड़ी स्वेद दे सकते हैं, तो पेशेंट को बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। अभी मैं और बताऊंगा मलावरोध और धातुओं पे विचार, मैं और बताऊंगा। आप लोगों में से कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए, किसी का प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। मैं जो बोल रहा हूँ वो टॉपिक आप लोगों को समझ आ रहा है, मैंने क्या बोला। शशि मैडम, अरविंद सक्सेना सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे। अरविंद सक्सेना सर नहीं है। वीना मैडम कुछ बोलिए प्लीज, नहीं तो मैं फिर मैं बोलूंगा, मैं आगे रक्त धातु पे जाऊंगा। मैडम बोलिए। जी सर, गुड इवनिंग सर। बोलिए मैम। जी सर, जितनी भी बीमारियां होती हैं कहते हैं कि सारा कब्ज की वजह से होती है या मलावरोध की वजह से होती है, क्योंकि जब कभी मलों का अवरोध होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि कह सकते हैं मार्गावरोध ही एक तरीके से हो गया। जब मार्गावरोध हो जाएगा तो धातुओं का भी पोषण नहीं होगा, और जो जिस तरीके से चीजों को चलना चाहिए या वात को चलना चाहिए तो वात भी नहीं चल पाएगा। तो एक तरीके से जब कब्ज होता है तो मलावरोध में मार्गावरोध भी हो गया, धातुओं का पोषण भी नहीं होगा, वायु की इधर उधर तिर्यक गति प्रतिलोम गति इधर उधर होगी, मतलब नॉर्मल जो अनुलोम गति होना चाहिए वो नहीं होगा। तो इसी वजह से सारी चीजों को बीमारियों को जन्म देता है। दूसरी एक बहुत बड़ी वजह ये होती है कि मलावरोध हो गया तो जो भी क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन का काम है एब्जॉर्प्शन करना, तो जब मल लंबे समय तक उसमें पड़ा रहता है तो वहां पर भी क्या होता है कि उसमें से जो टॉक्सिक मटेरियल है उसको वो सक करता है, और वो जब वो सक कर लिया तो वो भी ब्लड में फैल रहा है। तो इसका मतलब है कि एक तरीके से पूरा विष या आम जो है अच्छे खासे अमाउंट में होल बॉडी में ट्रेवल कर रहा है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ पक्वासे में ही रह गया। और यही वजह होती है कि सामने से सिर्फ ये लगता है कि लार्ज इंटेस्टाइन सिर्फ वाटर का एब्जॉर्प्शन करता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं करता है। जितना भी टॉक्सिक मटेरियल रहेगा वो भी सारा एब्जॉर्ब करेगा। और फिर जो आयुर्वेद का हिसाब हम कहें कि वायु की प्रतिलोम गति हो जाती है, तो उस प्रतिलोम गति से वो पूरा टॉक्सिक मटेरियल है या आम या विष जो भी है वो पूरे शरीर में ट्रेवल करेगा। और इसी वजह से जो लॉन्ग टर्म की बीमारियां होती हैं, जो भी पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको लॉन्ग टर्म से मतलब कॉन्स्टिपेशन का हिस्ट्री होता है, मतलब कृत्य संज्ञा वाला जो शब्द आप सर इस्तेमाल करते हैं बहुत सही, कि जाकर के आया है तब पर भी वो फ्रेशनेस का लेवल नहीं है। तो ऐसे सारे लोग को कब्ज रहती है, और वो कब्ज की वो ध्यान इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि उनको लगता है कि हाँ रोज हो तो जा ही रहा है, सेटिस्फैक्ट्री हो या ना हो, जैसे भाई हल्की भूख लगी चलो खा ही लेते हैं वाला हिसाब तक। तो ऐसे यहाँ पर भी कंसेप्ट होता है, और इस वजह से फिर ये लॉन्ग टर्म में हर धातु को दूषित करेगा, हर आशय को दूषित करेगा। और जब हर धातु हर आशय को दूषित करेगा तो बाद में हमारे मर्म स्थानों को भी पीड़ित करेगा, और बाद में सब बड़ी बड़ी बीमारियां होंगी। जी सर, थैंक यू सर। हाँ, और ना मैंने बहुत सारे पेशेंट देखे हैं जो इनफर्टिलिटी के पेशेंट आते हैं ना, मेल इनफर्टिलिटी हो या फीमेल इनफर्टिलिटी। आज मेरे को एक किसी का फोन आया कि सर मेरे हस्बैंड को ना अनडिसेंडेड टेस्टिकल्स है, तो मैंने उनका केस टेकिंग किया, तो पहले बचपन में नहीं था, बाद में होने लगा। एक तो टाइट जीन्स पहनना, और मल वेग को रोकना, अपान वायु को रोकना, और वो कितना ज्यादा गया कि वो शुक्रवार स्त्रोतस में जाके और वहां पे टेस्टिकल कुछ टेढ़े मेढ़े हो गए, वैसा वो बोल रही है। अभी वो क्या है वो रिपोर्ट से आएगा तो मैं और बताऊंगा। तो उनको इनफर्टिलिटी है और अजोस्पर्मिया, ऐसे मतलब कोई भी शुक्राणु दिख ही नहीं रहे। हिस्ट्री में यही मिल रहा है कि कॉन्स्टिपेशन का हिस्ट्री है लॉन्ग टर्म में, मल वेग का अवरोध करना, है ना। तो अभी हम दूसरा धातु पे जाते हैं, रक्त धातु और मलावरोध। अगर रक्त का मतलब रक्त का क्षय हुआ है, रक्त का क्षय हुआ है तो क्या बोलते हैं, शिशिर अम्ल प्रीति, अम्ल शिशिर प्रीति ऐसे जो बोलते हैं ना। तो उसमें नाखून अगर देखेंगे, जब एचबी लेवल कम है
और कॉन्स्टिपेशन है, दोनों चीज को ध्यान में रखिए, है ना। तो उसमें नाखून है, आंखें हैं, त्वचा है, ये रुक्ष दिखेंगी और पांडु वर्ण की दिखेंगी, जैसे भेक वर्ण है, बरसाती मेंढक होता है उसका कलर होता है ना, उस तरह का पूरा शरीर दिखेगा, निस्तेज दिखेगा। और अल्प श्रम करने से श्वास लगेगा, और उसको ठंडा चीज और खट्टा चीज खाने की इच्छा होगी, वैसा उसको फील होता है। ये हम लोगों ने पढ़ा है। लेकिन कॉन्स्टिपेशन भी है, तो हम उसको क्या खाने के लिए दें कि रक्त धातु भी बढ़े, मतलब रक्त का क्षय भी अच्छा हो जाए और कॉन्स्टिपेशन भी ठीक हो जाए। ऐसे हमें कुछ आहार या औषधियां देनी पड़ती है। तो पुराना गुड़ जो होता है, जो 1 साल पुराना गुड़ होता है, उसमें आयरन कंटेंट ज्यादा रहता है, वो रक्त धातु को अच्छा बनाता है और वो पेट साफ करता है, सारक होता है। नया गुड़ अभिसंधि होता है, लेकिन पुराना गुड़ देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। दूसरा, पुराना जो इमली होता है, पुराना इमली का पानी दीजिए या खाने में डाल के, इमली जितना पुराना रहेगा उतना वो रक्त धातु को बढ़ाएगा, रक्त की धात्वग्नि को बढ़ाएगा और वह कॉन्स्टिपेशन को ठीक करेगा। उसको दे दीजिए। जो कैरी होता है, मतलब कच्चा आम होता है, उसका पन्ना बनाते हैं, उसको कच्चा आम को लेके आते हैं और चूल्हा या गैस में गरम आंच में उसको, कम आंच में उसको पका देते हैं, और फिर उसको फोड़ के, और उसके बाद में उसका हम निचोड़ के, पूरा जो गुदा है उसका निचोड़ के पल्प, और थोड़ा चटपटा मसाला वसाला डाल के, नमक डाल के, और वह हम लोग ये शरबत की तरह पीने के लिए देते हैं। उसको पन्ना बोलते हैं। तो वो देने से क्या होगा कि रक्त धातु भी अच्छा होगा, और दूसरा, रक्त धातु भी अच्छा होगा और कॉन्स्टिपेशन को भी ठीक करेगा। इसी तरह से हमको नींबू का शरबत अगर देंगे, तो वह रक्त क्षय में, क्योंकि अम्ल प्रीति है ही पेशेंट को, अम्ल प्रीति है, तो उसको ठीक करने के लिए हमें क्या करना होगा कि नींबू का शरबत देना होगा। तो वह नींबू का शरबत में नमक डाल के देंगे ना, वो कॉन्स्टिपेशन को ठीक ही कर देता है। उसके बाद में हम लोग मौसमी, संतरा, उसके बाद में आंवला, मूली का जो पत्ता होता है, कच्चा मूली का पत्ता दें, वो रफेज भी होता है और वो पेट साफ करने के लिए सबसे बेस्ट है, रक्त धातु को भी बढ़ाता है। मूली का पत्ता का रस बना के दें या मूली का पत्ता खाने को दें, पत्ता खाने को देंगे तो ज्यादा फायदा करता है। उसी तरह से ककड़ी जो है, कुकुम्बर, ककड़ी खीरा, वह खाने के लिए दें। टमाटर दें, आम दें, और पका हुआ आम दें, और अंगूर दें, तो इससे रक्त धातु अच्छा बनता है। मैंगो जो है फलों का राजा बोलते हैं, तो मैंगो रक्त धातु को भी अच्छा करता है, ब्रीहण भी करता है, पोषण भी करता है। और आम खाने से पेट साफ रोज का रोज होता है। कभी भी आम खाने से कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है, ये आप लोगों ने देखा होगा। कॉन्स्टिपेशन को पूरी तरह से ठीक कर देता है और रक्त धातु को भी अच्छा करता है। चलिए आप कुछ बोलिए, शशि मैडम आप बोलिए, रक्त क्षय और कॉन्स्टिपेशन, इस पे आपको क्या कहना है? मैंने जो बताया वो सही है क्या? सर रक्तक्षय रहेगा तो कॉन्स्टिपेशन होगा ही होगा, या कॉन्स्टिपेशन है तो रक्तक्षय होगा ही होगा, क्योंकि ये दोनों लगभग एक तरीके से वैसा होता है। दूसरी बात है, सुश्रुत ने तो क्रिस्टल क्लियर किया है कि जब रक्त का क्षय होता है तो वायु का प्रकोप होता है, और वायु का प्रकोप रहेगा तो वहां से भी मलावस्तंभ या मलावरोध रहना ही रहना है। फिर वायु के प्रकोप में उन्होंने रुक्षता वर्ड भी इस्तेमाल, सॉरी, रक्त के क्षय में उन्होंने रुक्षता वर्ड भी, या एनीमिया के जितने लक्षण हैं वो सारे उन्होंने दे रखे हैं। तो ये सब सारी, चाहे भेक वर्णता है, चाहे ड्राई स्किन है, चाहे ड्राई आईज है, चाहे ईचिंग है। सुश्रुत ने एक बहुत बड़ा लक्षण दिया है पांडु में, कंडू वर्ड। तो अगर ईचिंग हो रही है तो वहां पर पेशेंट का तुरंत देखना चाहिए, ऐसा तो नहीं एनीमिक पेशेंट्स हैं। और मैंने एक चीज देखा कि अगर लीवर फंक्शन टेस्ट अच्छे नहीं रहते हैं, मतलब रिपोर्ट में तो उतने सही से नहीं आएंगे, पर ऐसे अगर हम मरीज को पूछेंगे तो उसकी अग्नि, मंद अग्नि का मरीज होगा, और उसको कॉन्स्टिपेशन वगैरह भी होगा, फिर हम ब्लड टेस्ट कराएंगे तो उसका एचबी लेवल वगैरह भी लो रहेगा, हो सकता है उसको लो बीपी वगैरह भी रहेगा। और इन सारे केसेस में मतलब घृणी दृष्टि के साथ में स्ट्रेस का अच्छा खासा हेतु मिलता है। तो ऐसे सारे लोग को सर ये चीजें होती है, मैं एक तरीके से कह सकती हूँ कि दोनों ही चीजें एक दूसरे पर डिपेंडेंट ही हैं, मतलब वाइसी वर्सा वाला कंसेप्ट है। तो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि रक्त क्षय है और मरीज का बहुत अच्छे से मोशन वगैरह क्लियर हो रहे होंगे। और रक्त क्षय का एक सिंपल सा मतलब ये भी हो गया कि रक्त क्या है, बॉडी की ऊष्मा को रखने का जो काम है, या बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने का काम ब्लड का होता है, क्योंकि होमेस्टेसिस फंक्शन वही परफॉर्म करता है। तो रक्त क्षय जब होगा तो शरीर जो होता है शीत होगा, तो उसको उष्ण चीजों की इच्छा होगी, और उष्ण चीजों में जो उष्ण वाकई वीर्य में हो, लेकिन क्या करते हैं लोग, उष्ण वीर्य के बजाय कटु तीक्ष्ण चीजें ज्यादा खाते हैं, अम्ल चीजें ज्यादा खाएंगे। तो कटु तीक्ष्ण अम्ल जब खाएंगे तो उस तरीके से सही अम्ल, मतलब सही रक्त नहीं बनता, रक्त की दुष्टि और होती जाती है। तो उनको लगता तो है कि हमारा रक्त ठीक होगा,
तो वो ठीक नहीं होता। इसीलिए कहा जाता है कि जब कभी भी आपको कोई तकलीफ हो रही है तो अपने चिकित्सक के पास जाइए। आपका चिकित्सक जो गाइड करेगा उसके सुपरविजन में लीजिए। और कई बार मैं ऐसा भी करती हूँ पेशेंट से, मान लो आपको फर्स्ट सिटिंग में आराम नहीं आया, चीजें नहीं हुई, तो आप दोबारा जाइए। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि दवाएं जब आप दी जाती हैं तो हीलिंग क्राइसिस वाली कंडीशन जनरेट होती है, मतलब चीजें एग्रीवेट होती हैं, तो वहां से भी तकलीफ आती है। जैसे मान लीजिए किसी को विरेचन बटी हमने दे दिया मलावरोध दूर करने के लिए, और उसके मरीज के केस शरीर में क्या है कि ऊर्ध भाग में, मतलब चेस्ट रीजन में ज्यादा अगर कफ है या आम है, तो उस केस में क्या होगा कि विरेचन बटी वगैरह या कुछ भी इस तरह के लग्जेटिव लेने के बाद उसको नौजिया फीलिंग वगैरह ज्यादा होगी। इसीलिए अष्टांग हृदयकार ने शुरू में ही कहा रखा है, सूत्र स्थान में, ये कि जब भी हम पंचकर्म टाइप का कोई इस तरह का कोई भी प्रोसीजर कराते हैं तो हमें सबसे पहले बमन कराना चाहिए। क्योंकि अगर हम बमन नहीं करा करके पहले विरेचन कराते हैं तो वहां से हमारी अग्नि मंदी भी हो जाती है और दोषों की ऊर्ध्व गति हो जाती है एक्चुअली। तो इसीलिए उन्होंने वमन कराने के लिए बोला हुआ है। तो इन चीजों का ख्याल रख करके अगर पेशेंट को हम विरेचन देते हैं, चाहे हम वमन कराने के लिए लघु चीजें यूज कर लें, चाहे लौड़ोदक यूज कर लें, और चरक जी ने नीम को रखा हुआ है इसमें क्या बोलते हैं वामन कारक द्रव्यों में रखा है, जो वमन द्रव्यों में, तो हम नीम का पानी दे करके भी क्रिएट करा सकते हैं, मतलब उसको गंदा सा लगेगा और वॉमिटिंग वगैरह हो जाएगी। अगर हम क्लासिकल वमन नहीं कराना है तो हम लघु वमन करा करके भी मरीज को आगे हम जब विरेचन देते हैं तो उससे बढ़िया रिजल्ट आते हैं। जी सर, थैंक यू सर। आदरणीय अरविंद सक्सेना सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे मलावरोध और धातु विचार पे? अगर आप बोलेंगे तो सर ठीक है, बहुत नहीं बढ़िया तो से चल रहा है टॉपिक। हाँ हेलो, मेरी बोलिए। आवाज आ रही है सर? आ रही है सर, आ रही है। हाँ, देखिए, जब भी आपका विबंध दिया होता है या अनाव वगैरह होता है तो दो चीजों से होता है, या तो आम की वजह से होगा या मल से होगा। जो आम के जो लक्षण आते हैं वो भी विकृत वायु करता है, लेकिन उसमें क्या होता है, प्यास लगती है, प्रतिशाय होता है, सिर में दाहा वगैरह होता है, और अमाशय में शूल और शरीर में भारीपन का सिम्टम आता है, जो कि टिपिकल सिम्टम होता है। मतलब उदर का अवरोध होता है तो आम की वजह से है। तो जो तृतीय अवस्था पाक में डिस्टरबेंस हो रहा है, अगर आम की वजह से हो रहा है तो ये तृष्णा सबसे बड़ा पहला सिम्टम है, प्रतिशाय, सिर में दाह, अमाशय में शूल और उदर में अवरोध होता है। दूसरा जो सिम्टम आता है मल की वजह से। अगर मल का पक्वाशय में संचित हो रहा है, चाहे वो बिगुड़ा अनिलेन बोला गया है, वायु की वजह से, वायु वात के रोगों में जो बढ़ जाता है, या उसकी वजह से अनाज जो होता है उसमें, या जो बेबंद होता है, या उसमें जो मलाबंद मलाव होता है, मलाव स्तंभ होता है, वो उसमें कटी और पीठ में स्तंभन होता है, मतलब एक स्टिफनेस सी रहेगी और मूत्र और मल का अवरोध रहता है। तो हमको उसके हिसाब से विचार करना चाहिए कि आम दृष्टि है और या निराम है, उपस्तंभित है या निरुस्तंभित बात है। और उसके साथ में अगर वो जैसे आप इसमें धातु पे ले गए तो धातु में तो रक्त दृष्टि में जब रक्त दृष्टि होगी तो सर्कुलेशन तो नहीं पहुंचेगा ना, प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं पहुंच रहा है ना, आंतों में भी सर्कुलेशन नहीं पहुंच रहा है ना। तभी तो सर्कुलेशन नहीं पहुंचेगा तो वो आते अपनी नॉर्मल काम नहीं करेंगी, और कॉन्स्टिपेशन इसी वजह से हो रहा है। तो उसके लिए कई चीजें जो बोली गई है कि आपको रक्त दृष्टि ठीक करनी है, रक्त का प्रसारण करना है, रक्त का परिपूर्ण करना है, और रक्त की अम्लता और उष्णता को कम करना है। तो उसके लिए उन्होंने कई चीजें बोली हैं। अभ्रक जो है इसमें बहुत बढ़िया काम करती है। अभ्रक अगर आपका आंतों में अगर आपका लग रहा है कि आपको हिंगू बचादी चूर्ण है या नारा चूर्ण है या इस तरीके के जो हिंगू है, इसमें अगर ये सब हरित्यादि चूर्ण है, द्युरत श्यामादि कषाय है, ऐसी चीजें उन्होंने बोली हैं। लेकिन अगर ये वात की वजह से अगर है तो चला जाता है, लेकिन अगर आपका रक्त की वजह से आ रहा है तो फिर आपको ऐसी दवाइयां देनी होंगी जिससे धातु पुष्ट हो। उसके लिए उन्होंने बोला है कि इस तरीके की चीजें आप करिए। और अदरवाइज तो बहुत सारे उन्होंने हरित्यादि चूर्ण है, इत्यादि कषाय है, श्यामादि चूर्ण है, और नारा चूर्ण है, त्रिफला है, क्या कहते हैं, कई ऐसे जो है, अरंड तेल है, और क्या कहते हैं, अभ्यादि कषाय है, अभ्यारेस्ट है, ऐसी चीजें जोड़ी जा सकती हैं सर। राइट सर? जी सर, बहुत अच्छा बताया। अभी यहाँ पर कुछ बच्चे लोग भी जुड़े हुए हैं जो स्टूडेंट है फर्स्ट ईयर के, बीएमएस के बच्चों लोग। आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, पूछ सकते हैं, अगर किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है तो। नहीं बोलेंगे?
दीपक सिंह जी, आपको समझ आ रहे हैं हम क्या बात कर रहे हैं? तुषार जी, आपको समझ आ रहा है हम क्या बात कर रहे हैं? प्लीज बोलिए। इन लोगों से अपान दृष्टि का पूछिए कि अपान दृष्टि जब होती है तो क्या होता है। अपान हाँ, का अगर ये इनको बालू का अनुलोमन का अगर श्लोक याद है तो वो एक सबसे बढ़िया डायग्नोस्टिक होता है। अपानो अपानो श्रोणी बस्ती मेरु उरु गोचरा मूत्र शक्रन गर्भ निष्क्रमण किया, मतलब शक्रन उसमें आया है। तो मतलब अपान दृष्टि अगर अपान अनुलोमित नहीं हो रही है, ऊर्ध्व की तरफ जा रही है, तो क्या होगा? विमंद होगा, अनाह होगा, क्योंकि वो उदावर्त होगा। वो कैसे जाएगा? वो रोक रही है ना। वो कैसे रोक रही है? वो आपकी आम की वजह से रोक रही है या मल की वजह से रोक रही है? तो अगर तृतीय अवस्था पाक डिस्टर्ब है या प्रथम अवस्था पाक भी डिस्टर्ब है, कि अमाशय से प्रथम अवस्था पाक से भी आम अगर द्वितीय अवस्था पाक होता हुआ तृतीय अवस्था पाक में जा रहा है, तो वो आम जो है उपस्तंभित वायु करेगा, मतलब वायु प्लस आम का जो है सिम्टम आएगा। अब अगर इसको देखना है तो आपको अमाशयगत बात भी आपको मालूम होना चाहिए, पक्वाशय के बात का भी फॉर्मूला आपको याद आना चाहिए। जो हम लोग को टिप्स पे रहते हैं तो हम लोग उसके हिसाब से ट्रीटमेंट करते हैं। बच्चे लोगों को मैं कहना ये चाहता हूँ। ओके सर। जी। और मैं अभी केवल मांस धातु तक रुकूंगा, और बाद का जो सेशन होगा, जो हमारा क्लिनिकल समाशय का होगा, उसमें बाकी धातुओं पे बात करेंगे। मांस क्षय, मेद क्षय, ये दो पे काम बात करते हैं। अगर मांस क्षय हो रहा है और मेद क्षय हो रहा है, ये दो अभी धातु और करते हैं। तो जो लोग बहुत शारीरिक श्रम कर रहे हैं, जिम में जा रहे हैं, प्रोटीन पाउडर खा रहे हैं, या ऐसे ही श्रम कर रहे हैं बहुत ज्यादा, और आहार में स्निग्ध पदार्थ नहीं खा रहे हैं, स्नेह मतलब तेल घी ये सब नहीं खा रहे हैं, तो उनका मांस धातु, स्नायु और मेद, इसका पोषण अच्छे से नहीं हो पाता है। बहुत सारे लोग आते हैं जिनको लिगामेंटल ये टेयर हो जाता है, जिम में जाते हैं और कोई भी मसल्स में टेयर हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि स्नेह की अभाव है वहां पे। वायु, आप जिम कर रहे हैं, वजन उठा रहे हैं, लेकिन वहां पे स्नेहन नहीं हो रहा है, तो वायु का प्रकोप हो जाता है, इंजुरी हो जाती है, और शरीर रुक्ष हो गया है। तो वो पेशेंट को ऑटोमेटिकली मज्जा का जो मल है, जो पुरुष धरा कला में स्नेह होता है, स्नेहांश, वो कम हो जाता है, तो कॉन्स्टिपेशन होता है, क्योंकि स्नेह ही कम हो गया है। तो मल रुक्ष हो जाता है और कठिन हो जाता है बहुत ज्यादा। ऐसे लोगों में खुद स्नेह लेने की इच्छा होती है, विपरीत गुण इच्छा चा, जो चीज की कमी है वो चीज का खाने की इच्छा बहुत ज्यादा हो जाती है। तो उनको जो पसंद है, ये हमें बोलना है कि आपको कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, बैड कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, क्योंकि गुड कोलेस्ट्रॉल भी होना जरूरी है हमारे शरीर में, इसको हम एचडीएल बोलते हैं, जो हार्ट के लिए बहुत जरूरी है। अगर वो लेवल कम हो जाएगा तो हार्ट अटैक आ सकता है, रुक्षता इतनी ज्यादा बढ़ जाती है। तो पसंद के हिसाब से तेल और घी अगर उपलब्ध है, तो स्नेह को गर्म करके थोड़ा सा और सेंधा नमक डाल के रोज लेने के लिए बोले। और स्नेह का अभ्यंग, वो सबसे जरूरी है। अभ्यंगम आचरण नित्यम सज, वो मतलब नित्य कर्म में बोला है स्नेह। जो लोग स्नेहन करते हैं, रोज अभ्यंग करते हैं, वो लोग दीर्घायु रहते हैं, उनको कभी भी वात की बीमारियां नहीं होती है। और दूसरा कि जो लोग बहुत सुखी परिवार में रहते हैं, बहुत अमीर घराने में रहते हैं, वो लोग को तो घी पसंद नहीं है, ज्यादा ऑयली पसंद नहीं है। वो लोग अगर पूरी भी खा रहे हैं ना, तो टिश्यू पेपर से उसको पूरा से निचोड़ के और फिर तब खाते हैं। थोड़ा भी स्नेह नहीं जाना चाहिए, ऐसा मानसिकता रहती है। और कुछ आर्थिक परिस्थिति के हिसाब से जिन लोगों को पैसे की कमी है, वो लोग घी और तेल उतना नहीं खा पाते हैं, घी तो बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। तो दोनों तरह के लोग हैं, जो माल नरिष्ट है, जहां पे स्नेहन की कमी हो जाती है। तो स्नेह भी हमारे शरीर में, मॉडर्न साइंस भी बोलता है कि कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, मिनरल्स भी चाहिए, प्रोटीन्स भी चाहिए, और फैट्स भी चाहिए हमारे शरीर में। वो मेटाबॉलिज्म के लिए फैट्स भी चाहिए। लेकिन आजकल जो ऐसे विकृत मानसिकता आ गई है कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, ये बढ़ जाता है, वहां पे धात्वग्नि मंद होता है तब कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। और कोलेस्ट्रॉल बढ़ना जो रहता है, वो भी लिपिड प्रोफाइल जो इम्बेलेंस होता है, वह भी विकृत जो रहता है। मतलब धात्वग्नि मंद होने से जो मतलब सूक्ष्म रूप से मल होता है, या फिर स्नेह जो होता है उसका अजीर्ण हो जाता है, उससे वो कोलेस्ट्रॉल के रूप में वो रहता है। वो होता है, लेकिन धात्वग्नि मंद होना और एक्सरसाइज न करना वो कारण होता है। तो ऐसे लोगों को हमें क्या करना है? क्योंकि उनका जो स्नेहांश की कमी हो गई, तो मल जो है आम स्वरूप में रहेगा, मल पच नहीं पाता है, तो मल जो निकलेगा बहुत जड़ होगा, बहुत ऐसे टाइट निकलेगा,
और दुर्गंध युक्त रहेगा और पानी में डूबने वाला होगा और कुछ ज्यादा अलग तरह का चिपचिपापन रहेगा, मतलब जिसको हम साममल बोलते हैं, पानी में डूब जाता है। कालांतर से अग्निमांद्य भी निर्माण होने लगता है, भूख ही नहीं लगती है क्योंकि मल एकदम चिपका चिपका है, साम मतलब उसमें अग्नि की प्रक्रिया ही नहीं हो पाई है, ऐसा मल निकलने लगता है। तो ये भी एक तरह का मलावरोध रहता है जिसमें पेट रोज का साफ नहीं हो रहा है, मल एकदम चिपका चिपका रहता है। तो इसमें चिकित्सा में आयुर्वेद में क्या बोला है कि हमें सबसे पहले लंघन कराना चाहिए, आम का पचन होना चाहिए, त्रिफला देना चाहिए, एरंड मूल सिद्ध जल देना चाहिए, लंघन के बाद लघु आहार देना चाहिए, अभ्यारिष्ट देना चाहिए और काली मिर्च डाल के पानी देना चाहिए, तो उससे बहुत अच्छा फायदा होता है। इस तरह से जो मेदस्वी व्यक्ति जो रहते हैं, जो मोटे लोग रहते हैं, उनका कॉन्स्टिपेशन एक अलग तरह का रहता है। वो लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं, जो बहुत मोटे लोग होते हैं एक्सरसाइज नहीं करते हैं, खाने में बहुत ज्यादा स्निग्ध चीजें खाते हैं, मतलब वो तेल के बने हुए डीप ऑयल वाला फ्राइड वाला चीजें खाते हैं, मिठाइयां बहुत ज्यादा खाते हैं जिसमें स्नेहांश होता है, दूध में मलाई है वो चीजें ज्यादा खाते हैं, और स्नेह पच नहीं पाता है और वो फिर उनका मेद मेद बनते जाता है, मेद की धातु अग्नि विकृत होती है और स्विक स्तन उदर हनुवटी इसमें मेद जमा होने लगता है। और मेद धातु जो है वो तराजू में जो बीच का कांटा होता है ना, तीन धातु इधर तीन धातु उधर और बीच में मेद, मेद रहना भी चाहिए क्योंकि वो शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। जैसे कि आप लोग ये याद करें कि शोले मूवी है, शोले मूवी या गदर मूवी, उसमें पहले भाप के इंजन चलते थे, तो एक इंजन के पीछे एक वो कोयले का भंडार रहता था एक पूरा बॉगी में, तो वो जैसे जैसे डालते थे कोयला डालते थे गाड़ी आगे चलती थी। वैसे ही मेद जो है वो ईंधन है, और अग्नि कहाँ है तो हमारा मणिपुर चक्र ग्रहणी पेट में है, नाभि के पास आसमंतात ऐसा बोलते हैं। तो जो मेद बढ़ रहा है ना वो एक तरह से ईंधन को जमा करता है शरीर। अगर एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो अग्नि के चारों ओर वो, जैसे मैंने कहा ना कोयले का एग्जांपल दिया, ईंधन जमा करके जब जरूरत पड़ेगी तो मेद लेके हम करेंगे, लेकिन ये मेद कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता है, ज्यादा बढ़ जाता है, तो ऐसे लोगों को कॉन्स्टिपेशन जब होता है, क्योंकि वो लोग को बहुत ज्यादा प्यास लगती है, बहुत ज्यादा पसीना भी बहुत ज्यादा आता है और मेद मेद बहुत ज्यादा बढ़ता है, प्यास बहुत लगती है, तो उनका मल स्निग्ध रहा तो भी वो उसमें थोड़ा रुक्षता रहती है। कृश पुरुष का और स्थूल पुरुष का मलावरोध जो है वो दोनों अलग होता है, मतलब मोटे इंसान का मलावरोध अलग टाइप का है और पतले लोग का मलावरोध अलग है। तो जो मोटे लोग हैं उनको मलावरोध अगर हो रहा है तो हमें क्या करना है कि उनको पानी सुबह और शाम नियम से पीना है, जब प्यास लगे तभी लेना है, बाल हरित की रोज लेना है, और स्निग्ध पदार्थ और मीठे पदार्थ वर्ज्य करना है। और क्या खाना है तो कटु रस, कटु रस वाले तीखे चीजें खाना है, तिक्त रस और कषाय रस ऐसी चीजें खाना है, और उनको सत्तू का सेवन करना है, कोद्रव का सेवन करना है, उनको दाल का जो ये रहता है दाल दाल लेके लेना है जो मेदस्वी लोग हैं, और पत्ते वाली सब्जियां ज्यादा खाना है उनको, मोटे लोगों को। पिपली का चूर्ण जो है वो अगर लेंगे तो स्थूल व्यक्ति को पिपली का सेवन करने से कॉन्स्टिपेशन दूर हो जाता है, पिपली मेद का पाचन करती है। और पेट में गुब्बारा जैसा है तो जो ये होता है सौंफ, सौंफ लें, काला नमक लें, इनका प्रयोग ज्यादा करें, तो इससे जो मतलब मेद का वृद्धि और मलावरोध है वह पूरा बैलेंस हो जाता है। आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं बोलिए। बाकी हमें अस्थि धातु, मज्जा धातु और शुक्र धातु इस पे हम बात करेंगे, 9 बजे बात करेंगे। अभी आप लोग कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं प्लीज। अरविंद सर बोलिए प्लीज। हाँ देखिए, मांस के लिए जैसे आपने बोला ना, अभी मांस का बच्चे लोगों के लिए मैं बोल रहा हूँ, मांस हानि कब दृष्टि होती है? अब संधि भोज्यानि स्थूलानि च गुरुणानि च मांस महनी दुष्यंति भुक्ताम स्वताम स्वपताम देवा, मतलब खाना खाते ही सोना, और अभिसंधि खाना खाना, और स्थूल और गुरु खाना खाना। और मेद के लिए बोला गया अव्यायाम दिवा स्वप्नान मेदा नाम च अति सेवनाम, मतलब आप कोई व्यायाम ना करना, दिन में सोना, और मेद फैटी चीजें ज्यादा खाना। मेद वाणी दुष्यंती कब? जब आप वाणुनश्च अति सेवन, मतलब दारू का सेवन अगर ज्यादा होता है। अब मांस वाणी जब दुष्टि होती है तो सोदे अर्थात न व कृष्ण, मतलब या तो पसीना आएगा या बहुत ज्यादा नहीं आएगा। और जब मांस जब और मेद की जब दुष्टि आई है तो उन्होंने एक बहुत बढ़िया श्लोक आया है,
ब्रेको मास मेदस निरूपश्मनानी चा, मतलब अगर आपको जैसे सर ने बताया वो तो दवाइयां हैं, लेकिन अगर आपको मास मेद को करना है, शोधन करना है, या एक्सेस जो मास है और या एक्सेस फैट को कम करना है, तो विरेचन है और निरूह है और शमन औषधियां, मतलब ब्रेको मास मेदस निरूह पश्मनानी चा, इस तरीके की दवाइयां बोली गई हैं। बस सर इतना ही बोला था मुझे। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं मांस धातु और मेद धातु और कॉन्स्टिपेशन रिलेटेड? वीना मैडम आप कुछ बोलना चाह रही थी? वीना मैडम। हाँ सर, मुझे तो ऐसा लगता है कि वात जब वात प्रकृति के लोगों को जो वृक्षत्व रहता है तो उसका मलावरोध अलग प्रकार से हम हाँ ट्रीट करना पड़ता है। पित्त बराबर। कफ जो है तब हम दीपन पाचन देके सिर्फ उसका मलावरोध कम हो सकता है, मगर वात प्रकृति के लोगों को हमें स्नेहन ज्यादा देना पड़ता है, दीपन पाचन के साथ स्नेह ज्यादा देना पड़ता है। तो निरूह से भी ज्यादा हमें अनुवासन बस्ती का ज्यादा प्रयोग करना चाहिए। स्नेह बस्ती, मात्रा बस्ती का हम तब ज्यादा यूज करते हैं, तो वात प्रकृति के लोगों का मलावरोध कम हो जाता है। और जब आपान ही विकृत होता है तो समान भी विकृत होगा, सब धातुएं विकृत हो जाएगी, धातु विकृत हो गए, वायु विकृत हो गए तो पित्त विकृत होगा, और सब धातु भी, धातु का क्षय होगा या अवरोध होगा, तो नेचुरली ही ना सब धातु ही विकृत हो जाएंगे मलावरोध से, है बराबर ना सर? जी, सही बताया आपने। और किसी को कुछ बताना है बताइए प्लीज। शशि मैडम आप कुछ बोलना चाह रही हैं? हाँ जी, नमस्कार सर। हाँ जी बोलिए मैम। हाँ जी सर, जैसे अभी कोई पेशेंट होते हैं जिनको अति स्वेद की समस्या रहती है, और उसमें सर फिर क्या करना चाहिए? मतलब उनकी अति स्वेद, उनके मतलब पूरी हथेलियां ऐसे पानी पानी हो जाती हैं। हाँ मेदो व स्त्रोतस को हमें देखना होता है, किडनी हाँ फंक्शन हाँ। होता है वो देखना होता है, और शॉर्टकट अच्छा उद्वर्तन देना होता है, आरग्वदी अध्याय में जो बताया उद्वर्तन देना है, और सारिवा और अच्छा। उसका फांट देना है, उससे ठीक हो जाता है। पित्त शामक मतलब एक चिकित्सा करें उसमें। और पित्त शामक में यही देने से फायदा होता है। हम्म सर अभी जैसे पित्त सामक भी तो बोला गया, ऐसा पित्त पित्त पित्तम तो स्वेद स्वेद रक्त रक्त। बोला गया। हाँ, हाँ रुकते पित्तम बोला तो गया। स्वेद। और मांस जब जब बढ़ेगा तब भी तो स्वेद अत्यर्थ होगा। हाँ जब मांस हाँ वाहिनी दृष्टि होगी या मांस बढ़ेगा तब भी होगा, पित्त का भी होगा, वो मेद का, सब जैसे जैसे बोल ही रहे हैं। हम्म। बोलिए सर बोलिए। इसका मनोवा स्रोत से कुछ संबंध होता है क्या? जैसे क्यों नहीं वो होता है? पेशेंट। जब टैकीकार्डिया होता है, सिंपैथेटिक और हाँ पैरासिम्पैथेटिक का इफेक्ट आता है। जी जब ज्यादा सिंपैथेटिक एक्शन होगा, ज्यादा स्ट्रेस में होगा, तो स्ट्रेस पल्पिटेशन ज्यादा होगा जी और जी। सर्कुलेशन ज्यादा होगा, तो इसकी हाँ वजह से जी हाथ पैर में पसीना आता है, बहुत ज्यादा आता है। मनोवास होते तो है ही। जी जी हम लोग जी तो जी। इसको वो कहते हैं अगर मांसगत ज्वर, हम लोग तो शरीरगत ज्वर और शारीरिक और मानसिक ज्वर की तरफ इसको लेके चलते हैं। अगर भाई ज्वर, हाँ हाँ श्वेत कहाँ आता है? श्वेत ज्वर में आता है ना। श्वेत ज्वर में तो आता है जब हाँ मतलब जब वो नहीं रुकता है तो ये को हम्म। मनोवत मनो जो है ज्वर में बोला जाता है, मतलब मानसिक। ज्वर सर, हाँ, ज्वर की, हाँ जी जी सर, ज्वर की स्थिति तो नहीं थी, लेकिन उस पेशेंट को नहीं सिर्फ आप मानिए मनोवा नहीं, स्रोत ऐसे नहीं थोड़ा मानिए। ऐसा देखिए लगा कल हमें। एक लड़की आई थी, उसने एक बहुत बढ़िया श्लोक बोला था। शरीर धातु और मल के रूप में जो ज्वर की एक ही डेफिनेशन है, एक ही लाइन में ज्वर के लिए बोला गया। तो देहेंद्रिय वो ऐसे, मनस्ताप। देहेंद्रिय मनस। शरीर इंद्रिय, शरीर देह इंद्रिय मन स्ताप। संताप। तो हम्म। मन संताप, तो देह इंद्रिय और मन का संताप, तो ये संताप। दिखाई थोड़ा देगा आपको ना, आप मेजर कर पाओगे जी किसी, जी। बस आपको सोचना इरिटेशन ज्यादा आ रहा है, गुस्सा ज्यादा आ रहा है, चिड़चिड़ापन है, तो हम्म। आप मानसिक संताप है उसको। शारीरिक चिड़चिड़ संताप में प्रवृत्ति है, हाँ जी सर। जलन पसीना ज्यादा हम्म। आएगा। और इंद्रिय मनस्ताप में जो है इंद्रियां श्रोतबद्ध बोला गया है, श्रोत आदि इंद्रिय बद्धम कुर्यात दुष्समिरण, मतलब श्रोत आदि इंद्रियों का जो है सर इसको हम्म। सर इसको इंडाइजेशन से नहीं जोड़ सकते थोड़ा सा? इंडाइजेशन से भी है। क्यों आम नहीं है ना, इंडाइजेशन से भी? आम है ना। इंडाइजेशन भी आम है जी ना, आम प्लस मल, दो है ना कारण आपके।
आम अगर बढ़ा हुआ है, उपसंपित वायु है, तो फिर अपान दृष्टि हुई। और अगर निराम में है और फिर भी आम अपान भी विकृत है, क्योंकि वो निराम। निराम हम्म, अवस्था में भी अगर वायु विकृत है, तब भी तो दोष करेगी। काश कृष्ण काशोत्तम कंपना शक्रत ग्रहण, ऐसा शक्रत ग्रहण बोला गया है। काश मतलब कालापन करेगी, सूखा आएगी और कंप करेगी। अनहा शक्रत ग्रहण, शक्रत को रोक देगी, निरुत्पत्ति बात भी रोक देती है। शक्रत ग्रहण एक श्लोक आया है अष्टांग में। जी, तो अभी हम थोड़ा रुकते जी हैं। जी सर। बहुत अच्छा जी बात अभी चल रहा है, लेकिन अभी थोड़ा टाइम का कमी है। हाँ जी। अस्थि धातु, मज्जा धातु और शुक्र धातु और कॉन्स्टिपेशन, इस पे हम लोग 9 बजे बात करते हैं। थोड़ा 1 घंटा का ब्रेक चाहिए जी क्योंकि जी पेशेंट आए हैं। हाँ। ठीक है, थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को, फिर 9 बजे मिलते हैं। सभी को थैंक यू, प्रणाम।